नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बीजेपी वाले गर्व से जिसे चाणक्य कहते हैं, वो चाणक्य भी चक्कर घिन्नी हो गया है। चाणक्य को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस फैले हुए रायते को कैसे समेटे। 2024 बचाना है तो मध्य प्रदेश बचाना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश गया तो 24 जीतना बहुत मुश्किल होगा। और मध्य प्रदेश है कि वो ऐसी उलझी हुई कैसेट है कि इसको सुलझाकर गाना बजाना, म्यूजिक निकालना असंभव से कम नहीं। अमित शाह भोपाल गए थे और भोपाल जब वो गए थे तो वहाँ क्या क्या हुआ और भोपाल में उन्होंने क्या क्या सिर मारा और क्या वो सिर पटकते हुए वापस लौट आए या उनके पास कोई फार्मूला उनके हाथ लग गया है, इस पे आज बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज हम समझेंगे कि राजनीति में जब विपरीत समय हो तब खेलना मुश्किल होता है, अनुकूल समय में कोई भी कुछ भी राजनीति कर लेता है। मैं अभी आया। अमित शाह की बैठक इतनी लंबी चले तो समझिए कोई छोटी बात नहीं है। अमित शाह को अगर कहना पड़े कि मुझे अचरज होता है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता इतने नाराज क्यों हैं, तो अचरज होता है। और अमित शाह लगातार 2.5 घंटे तक कल माथापच्ची करते रहे। भोपाल में भोपाल के तालाब का पानी भी उन्हें कोई आइडिया नहीं दे पाया और वो लौट कर आ गए। अब हम समझेंगे कि अमित शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। पहले हम एक खबर समझते हैं जो एक अफवाह कल शाम को उठी। हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गवर्नर से मिलने चले गए और जब वो मध्य प्रदेश के गवर्नर से मिलने गए तो एक तस्वीर उनके साथ आई और उस तस्वीर आने के साथ ही लोगों ने 2 खबरों को कलेक्ट कर लिया। पहली ये कनेक्ट की कि अमित शाह भोपाल में हैं, दूसरी ये कनेक्ट की कि राज्यपाल से मिलने ज्योतिरादित्य जा रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य से राज्यपाल मिलने जा रहे हैं और लोगों ने सोच लिया अब तो सरकार बन जाएगी। भाई, एक प्रोटोकॉल होता है, पार्टी की तरफ से प्रस्ताव तैयार होगा, एक व्यक्ति जाएगा कि खुद ही चल देगा। लेकिन ये खबर शाम को बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म थी और ये माना जा रहा था इस खबर के मुताबिक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे और मध्य प्रदेश का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया की लीडरशिप में लड़ा जाएगा। तो भैया, ज्योतिरादित्य गए क्यों थे राजभवन? उसके पीछे वजह है कि ज्योतिरादित्य के गृहनगर, ज्योतिरादित्य की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे ग्वालियर में एक IITM यूनिवर्सिटी है, उसके दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति आ रही हैं। और जब राष्ट्रपति आएंगी तो जाहिर बात है उससे पहले के प्रोटोकॉल होते हैं। उस प्रोटोकॉल के तहत गवर्नर से मिलने शिष्टाचार भेंट के नाते ज्योतिरादित्य का जाना ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि राष्ट्रपति जो है वो जयविलास पैलेस में भी जो महल है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान का, उसमें भी जाएंगी। वैसे तो एक लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति का एक राजतांत्रिक प्रतीक के अंदर जाना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये थी उनकी मुलाकात। लेकिन बात यह है कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि जितने नेता हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, उतने गुट हैं। एक तरफ VD शर्मा हैं जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में तनातनी चल रही है। पहला अनुमान ये लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का रिकॉर्ड है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो या कहीं भी हो, जहां सरकार कुछ समय रह लेती है, जैसे MCD में रह ली। एक चुनाव उन्होंने सिर्फ इसी हरकत से जीत लिया, हरकत कैसी, जुगत से जीत लिया। उन्होंने सारे पार्षदों का एक से लेके आखिर तक टिकट काट दिया। भ्रष्टाचार था, अकर्मण्यता थी, सारी चीज़ें थी MCD में। लेकिन लोगों को कहा गया देखो भाई अब तो हमने इन सबको हटा दिया क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर रहे थे, अब हम आपको नए कैंडिडेट दे रहे हैं। तो एक चुनाव जीत गए। 5 साल उनको और सरकार मिली। गुजरात में मुख्यमंत्री बदल देते हैं चुनाव से पहले ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो नाराज़गी है जनता की, वो दूर हो जाए। मध्य प्रदेश में समस्या दूसरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका कोई
विकल्प फिलहाल बीजेपी को नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लेकर आए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो हाल है, अभी हाल में मैंने बनाया था, अपने इलाके में ही उनकी ना तो कोई इज्जत है, ना उनकी कोई ताकत है, ना उनको जन समर्थन है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेइज्जती उनके कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं, बीजेपी के पदाधिकारी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा उनका। तो ये हुई इज्जत की बात। ताकत है का यहाँ तक सवाल है, लोग उनके छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। और ना समर्थन है का जो उत्तर है वो इसके आधार पर है कि एबीपी न्यूज़ का अभी हाल में सी वोटर के साथ जो सर्वे आया था, उस सर्वे में चंबल इलाके में जो ज्योतिरादित्य का इलाका है उसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, अच्छी तरह से हार रही है। तो अब मसला ये है कि ज्योतिरादित्य को कैसे बना दें। दूसरा, अब किसी को बनाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा शिवराज सिंह को। जैसे ही आप डिस्टर्ब करते हैं, पिछड़े वर्ग का एकमात्र बीजेपी में एक दमदार प्रतिनिधि है शिवराज सिंह, उनको डिस्टर्ब करते हैं, पिछड़े वोट निकल जाएंगे। आदिवासी वोट जो हैं वो उनका हाल दूसरा है, उस पर मैं अभी आता हूँ इसके बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस बीच में नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्र में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनका एक विकल्प बचता है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की दिक्कत यह है कि एक तो वो चंबल के इलाके में सीमित है, दूसरा वो है क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय हैं उनका इलाका सीमित है। जब बघेलखंड में काफ़ी हद तक क्षत्रियों और ब्राह्मणों का एक डोमिनेंस है, कुछ बुंदेलखंड में भी कहीं कहीं है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग का वैक्यूम पैदा होगा उसको वो भर नहीं पाएंगे। अब क्या बचा आपके पास में? और बहुत सारे छोटे बड़े विकल्प हैं। तो दिक्कत यह है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को हटा देंगे तो संदेश तो जाएगा कि साहब शिवराज सिंह जी का काम अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए हमने उनको हटा दिया। लेकिन उससे एक बुरा संदेश भी जाएगा, कार्यकर्ता डिमोटिवेट हो जाएगा कि भैया जो कार्यकर्ता लड़ने के लिए जिसके अंदर हौसला होना चाहिए, उस कार्यकर्ता की हालत ये हो जाएगी कि भाई साहब एक बात बताइए, ज्योतिरादित्य को आप बाहर से ले आए, उसको सर पे बिठा लिया, हम लोग ज़िंदगी भर से मेहनत कर रहे हैं, हमारी किस्मत का फैसला ये आदमी करेगा। तो इतने भर पे रायता बिखर जाएगा ज़्यादा। यानी अब की जो स्थिति है उसमें आप शिवराज सिंह को हटा नहीं सकते। शिवराज सिंह इतनी लोक कल्याणकारी योजना झोंक चुके हैं अभी हाल के टाइम में, लाडली बहन योजना, ये योजना, वो योजना, हर आदमी को कुछ कुछ उन्होंने दे ही दिया है, जिसको कि मोदी जी कहते हैं रेबड़ी, और बाकी लोग जो है उसको लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। जैसे विपक्ष के सरकार में दे तो रेवड़ी हो जाती है, बीजेपी की सरकार में हो तो लोक कल्याणकारी राज्य हो जाती है। तो बहुत सारा शिवराज सिंह दे चुके हैं। शिवराज सिंह के होर्डिंग, पोस्टर, ये वो लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं। और अब इतना टाइम नहीं बचा है कि अगर आप 6 महीने पहले नेता बदल दें तो नए नेता के लिए माहौल बना लें। याद कीजिए, सुषमा स्वराज को दिल्ली में इसी तरह से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाया था और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार गई थी। यानी इस तरह से कैंडिडेट बदलना समझदारी नहीं है। तो दिक्कत क्या है अमित शाह के सामने? अमित शाह के की जो सबसे बड़ी खींच है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जनता नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है, ये पार्टी को पता है, वो अपने मुंह से कह चुके हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। दूसरा, इनको खुश कैसे किया जाए, इसका एक तरीका है जो बीजेपी आजमा चुकी है कि भैया चेहरा बदल दो। चेहरा बदल दो तो नाराजगी चेहरे के साथ चली जाएगी। लेकिन चेहरा कैसे बदलें? ना तो समय है, ना विकल्प है, ना कोई स्थिति है। तो ऐसे में चेहरा भी नहीं बदल पा रहे हैं। तो कल जो माथापच्ची हुई है उसमें इतने सारे नेता थे, वहाँ के राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कैलाश विजयवर्गीय थे, मुरलीधर राव राज्य प्रभारी, नरेंद्र तोमर बैठक में थे, बहुत सारे नेता, जो बड़े बड़े नेता जो है वो उनके सारे के सारे। और इस मीटिंग में अमित शाह दोनों पक्षों को टाइट कर गए कि ना तो अध्यक्ष बदलेगा, पार्टी के संगठन में कोई बदलाव होगा, ना सरकार में बदलाव होगा। और अमित शाह वीडी शर्मा को ये कह के गए हैं, उससे छाती चौड़ी हो गई हुई शिवराज सिंह की कि भाई साहब इन्होंने तो कल्याणकारी योजनाएं बना दी और उसको जनता तक पहुंचाना आपका काम है, यानी बीजेपी के संगठन का, सरकार का नहीं है, तो इसमें लगे रहो। इससे जो है ये चीज़ साफ हो गई कि शिवराज सिंह बने रहेंगे। अब आते हैं कि वहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, उसको हम अगर एवेल्युएट करें। मैं आपको दूसरे वीडियो में भी 2-4 दिन पहले आया था, उसमें बता चुका हूँ कि किस तरह से कितने कितने वोट आदिवासियों के हैं मध्य प्रदेश में। और अब अगर आप उस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के वोट
सरकार की किस्मत का फैसला करते हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से बाहर हुई थी तो उसमें आदिवासियों का बड़ा योगदान था। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो मध्य प्रदेश के नेता हैं वो आदिवासियों के साथ डांस तो कर लेते हैं, जाके फोटो सेशन करा लेते हैं, वो उनके कौड़ी वाला मुकुट पहनकर वो सब कर लेते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ ठोस करने वाली स्थिति बनती नहीं है। और अभी ये लेटेस्ट जो कांड हुआ है, कौन सा वाला कांड, सीधी वाला, जिसमें एक युवक के ऊपर एक पंडित जी ने मूत्र विसर्जन कर दिया था, वो बनता जा रहा है बड़ा मसला, क्योंकि उस लड़के को लेकर ये आए, इन्होंने 5 लाख प्लस 1.5 लाख रुपए का उसको मुआवजा दिया, उसके पांव पखारे। लेकिन अब उस लड़के का एक बयान आ गया है, मैं कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं, मैं नहीं उसको सुनवा सकता, लेकिन दूसरा ब्राह्मण जो मतदाता है मध्य प्रदेश का, वो रूठ गया। अब हालत ये है कि मध्य प्रदेश के जो ब्राह्मण मतदाता है उन्होंने फैसला किया है कि वो चंदा इकट्ठा करके बुलडोजर से जो मकान तोड़वाया गया है उसको दोबारा बनवाएंगे। तो क्या शिवराज सिंह से ब्राह्मण नाराज है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी को बचाने के लिए अपनी ही तरफ से ब्राह्मण संगठनों के अंदर ये वातावरण बनाया कि भाई इन लोगों को जाने मत दो। ऐसे होता है ना, आरएसएस का होता है कि भारतीय मजदूर संघ अपने ही बना दो, ताकि मजदूरों की लड़ाई की जो झंडा बरदार हैं वामपंथी, उनका विकल्प हमारे पास हो। हर चीज़ का उनका एक एक प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ के वो स्वदेशी जागरण मंच भी है उनके पास में, और उनकी सरकार जो है वो विदेशी निवेश को लेके लगातार नीतियां चलाती रहती है। तो खैर, तो इस वजह से ब्राह्मणों का जो संगठन है उसको आगे कर दिया गया और ये किया गया कि ये जो नाराजगी है वो किसी तरह से दूर हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में एक चक्कर और भी है। एक बार आदिवासी वाला मसला छिड़ गया, अब क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक निकल के आती जा रही हैं। जैसे झाबुआ में एक एसडीएम साहब थे, वो एक लड़कियों के हॉस्टल में गए और वहाँ गले मिलने लगे और अजीबोगरीब तरीके से हरकतें करने लग गए। उन लड़कियों ने शिकायत की, बवाल हो गया। अब वो जो एसडीएम थे झाबुआ के, सुनील कुमार शाह, उनको कर दिया गया है सस्पेंड, यानी फिर से आदिवासियों का एक मसला है। अभी देखिए, पेशाब कांड के बाद फिर आदिवासियों के साथ मारपीट की गई, बर्बरता की गई, ये घटना आई, और वो इंदौर के राऊ का मामला था। अब आप सोचिए कि ये मालवा का इलाका अलग है, अभी तो वहाँ पे सीधी और वो सब शहडोल और वो सब इलाका जो था बघेलखंड वाला, उस इलाके में हो रहा था। और आदिवासियों का जो मध्य प्रदेश में सत्कार करती है वहाँ की जनता, यहाँ के सवर्ण, उसका ये उदाहरण है कि 2 आदिवासी ये जो इंदौर वाली घटना है, वो बेचारे बाइक पे जा रहे थे, उनकी बाइक स्लिप हो गई, गिर गई, पीछे से आके उसको बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उनसे कहा जल्दी उठा अपनी बाइक, तेरी हिम्मत कैसी हुई बाइक गिराने की। अब ये मामला, इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो आप एक तरफ मुख्यमंत्री पांव धो रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी उत्पीड़न की एक और घटना आ जाती है। अभी इस घटना से आप निकलते नहीं हैं। मोरटक्का एक जगह है, वहाँ पे आदिवासी युवक को पकड़ लिया, बोले तू कच्ची शराब बेच रहा था, उसको बुरी तरह पीटा, जांच हुई, जो उसका वहाँ का थाना प्रभारी था वो दोषी पाया गया, पुलिस दोषी पाई गई। इस तरह के मामले सारे के सारे लगातार सामने आते जा रहे हैं। शहडोल में मार मार कर पैर तोड़ डाला एक आदिवासी का, ये घटना सामने आई है। ये सब हाल के मामले हैं। आप सोचिए, जब कोई सरकार अपनी जान बचाती घूम रही हो और सोच रही हो कि इस चुनाव में किसी तरह से आदिवासी गुरुकुल जो हैं वहाँ के, उन बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, डांस कर लेते हैं नेता, और ये मसला फिर से उठ के खड़ा हो गया है। अब इस तरह की चीज़ें एक एक करके आती जा रही हैं। पंचायत कर्मी और इंजीनियर ये करते हैं कि जहां आदिवासी सरपंच हैं, इस तरह के कई मामले आ चुके हैं, उनको काम नहीं करने देते। कहते ठीक है भाई, तुम सरपंच बन गए ना, लेकिन काम वही होगा जो हम करेंगे, तुम केवल अंगूठा लगाते जाओ। और ये चीज़ें लगातार 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 आती जा रही हैं, और मध्य प्रदेश में ये चीज़ें बन चुकी हैं एक परमानेंट फिनोमेना। और इसका नतीजा ये हुआ है कि अब आदिवासियों के बीच में असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो ये घटना मैंने आपको बता दी मध्य प्रदेश की। आप इस पूरे सीन को अगर आप देखें, एंटी इनकम्बेंसी है, ये अमित शाह को पता है, ये बात शिवराज सिंह को भी पता है, और पूरी बीजेपी को पता है, क्योंकि इनके कामकाज को लेकर असंतोष है। उसी को दूर करने के लिए तमाम सारे हथकंडे अपना रहे हैं। अब उसका तोड़ जो निकाला गया था, वो तोड़ ऐसा है कि अगर ये मान लीजिए मुख्यमंत्री को बदल देते हैं तो कांग्रेस शोर मचाएगी कि भैया इन्होंने हार मान ली है, वो भी नहीं कर सकते, तो चाणक्य गए हैं उलझ। ऐसे में आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई विकल्प बचा है? और अगर कोई विकल्प आपको दिखाई दे रहा है
कमेंट करके बताएं। शॉर्ट्स वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, उसका भी लिंक कमेंट में डिस्क्रिप्शन में है, बल्कि कमेंट में भी मैं उसको पिन कर दूंगा, जो हमारा नया शॉर्ट्स का चैनल है जिसमें हम 1 मिनट से छोटे वीडियो डालते हैं। नमस्कार, जय हिंद।